नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ विपिन राजपूत। दोस्तों, इसके पहले आप पार्ट फर्स्ट यानी कि भाग 1, भाग 2 और भाग 3 का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमने 30 अति महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का अध्ययन किया था। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देख पाया है या नहीं देखा है तो आप नीचे दी गई लिंक्स पर क्लिक करके उनको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य विज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए भाग 4 यानी कि पार्ट 4 का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात घनत्व अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल कैसी होती है। तो हम बता दें आपको कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी गोल्ड कितने कैरेट का होता है। तो इसका आंसर है 24 कैरेट का। अगला प्रश्न है, साबुन से जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर है पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, क्योंकि श्यानता घट जाती है इसलिए। अगला क्वेश्चन है, एक पारसेक का मान कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है 3.25 प्रकाश वर्ष। आपको बता दें कि प्रकाश वर्ष पढ़ने पर ऐसा लगता है कि यह कोई समय है, लेकिन प्रकाश वर्ष दूरी का एक मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जिसमें प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है। तो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये मैंने आपको अलग से बताया है और ये नॉलेज बहुत मोस्ट है आपके लिए। अगला प्रश्न, पेस मेकर किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स, पेस मेकर हृदय से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, जल से लबालब भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ पिघलने पर जल के तल में कैसा परिवर्तन होगा या क्या प्रभाव होगा। तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जब बर्फ पिघलेगी तो पिघलने के पहले जो स्थान घिरे हुए हैं और पिघलने पर उससे जो पानी बनेगा, तो हम समझते हैं कि तल में परिवर्तन नहीं होगा, तल में परिवर्तन होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो पानी है वो बर्फ के द्वारा घिरे गए क्षेत्रफल या स्थान में समाहित हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकांश मौसमी परिवर्तन किस मंडल में होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है क्षोभ मंडल में। यहाँ हम आपको अतिरिक्त जानकारी देना चाहते हैं, और वो अतिरिक्त जानकारी यह है कि हमारा जो वायुमंडल है वो मुख्यतः 4 मंडलों में बांटा गया है, जिसमें पहला मंडल है क्षोभ मंडल, दूसरा संताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल और चौथा है आयन मंडल। तो जो पहला मंडल होता है क्षोभ मंडल, उसी में ही मौसमी गतिविधियां या जो मौसमी परिवर्तन है, हवा का चलना, तूफान का आना, सर्दी गर्मी का होना, ये सभी जो परिवर्तन हैं इन्हें कहते हैं मौसमी परिवर्तन। धूल का उड़ना, उसके जो जलवाष्प का होना, ये सभी हमारे अधिकांश जो मौसमी परिवर्तन है वो सभी क्षोभ मंडल में ही होते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, ट्राइबोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो आंसर है घर्षण एवं स्नेहक फ्रिक्शन एंड लुब्रिकेंट्स का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल के कणों से हुई है, यह सुझाव किसने दिया था। तो इसका आंसर है एफ फाइल ने। अगला प्रश्न है, पेड़ पर बैठे हुए बंदर को लक्ष्य करके दूर से जैसे ही गोली दागी जाए, बंदर नीचे गिरने लगता है, तो गोली बंदर को लग जाएगी। लेकिन यदि बंदर अपने स्थान पर
बैठा रहे मतलब नीचे ना आए तो क्या होगा? तो आंसर है बंदर बच जाएगा, क्योंकि गोली का पथ परवलयाकार होगा, अर्थात गोली की गति प्रक्षेप गति के रूप में होगी। ये इसका कारण है। अगला प्रश्न है, बादल के छोटे छोटे कण किस कारण आकाश में तैरते रहते हैं? तो आंसर है श्यानता के कारण। अगला प्रश्न है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति किस कारण होती है? तो आंसर है इसका पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर है सिल्वर आयोडाइड का। हीरा कार्बन का कैसा रूप है? तो फ्रेंड्स आप जानते हैं हीरा कार्बन का अपर रूप है, लेकिन इसे अंग्रेजी में एलोट्रोपिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर है रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, ठोस लोहे की गेंद पारे पर तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है, इसका क्या कारण है? तो आंसर है पारे का आपेक्षिक घनत्व लोहे के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, इसलिए लोहे की गेंद या ठोस लोहे की गेंद पारे में नहीं डूबती है बल्कि पारे पर तैरती रहती है। अगला प्रश्न है, साफ कांच यानी कि क्लीन मिरर या क्लीन गिलास, तो साफ कांच की प्लेट पर पानी की बूंद के फैलने का क्या कारण है? तो यहाँ पर उत्तर रहेगा आपका ससंजक बल का असंजक बल से कम होना, और अगर चिपक जाती है तो हम ऐसा बोलेंगे इसका कारण कि ससंजक बल का असंजक बल से अधिक होना। तो कम होता है तो चिपकती नहीं है और अधिक होता है तो चिपक जाती है, फैलती नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, दाब मापी का आविष्कार किसने किया था? तो दाब मापी का आविष्कार करने वाले थे वैज्ञानिक टॉरिसली ने। टॉरिसली, तो इसका आविष्कार किसने किया था? टॉरिसली ने। अगला क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो फ्रेंड्स ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, वायु में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की होती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर है नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? आंसर है बैरोमीटर से। अगला क्वेश्चन, रबर की अपेक्षा स्टील की प्रत्यास्थता कैसी होती है? आंसर है अधिक। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता का परीक्षण किस यंत्र से किया जाता है? आंसर है लैक्टोमीटर से। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, ज़्यादातर एग्जाम में आता ही रहता है, इसलिए इसको अच्छे से सुन लीजिए कि दूध की शुद्धता का परीक्षण लैक्टोमीटर से किया जाता है। अगला प्रश्न है, द्रव का पृष्ठ तनाव अणुओं के मध्य किस बल के कारण होता है? आंसर है ससंजक बल के कारण। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पड़ने वाले वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है? इसका उत्तर है गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मेजरमेंट की जाती है या मेजर की जाती है यानी कि नापी जाती है? तो वो कौन है, कौन सी स्केल है? तो उसका आंसर है रिक्टर स्केल पर। अगला प्रश्न, बैरोमीटर रीडिंग का बढ़ना किसका संकेत देता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है अच्छे मौसम का यानी कि साफ मौसम का। कार का एसआई यूनिट क्या है? तो कार का एसआई जो मात्रक है वो होता है जूल। आज का अंतिम और यानी कि आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, साबुन के बुलबुले के अंदर दाब वायुमंडलीय दाब से कैसा होता है? तो आंसर है अधिक। तो फ्रेंड्स आज हमने सामान्य विज्ञान संबंधित प्रत्येक एग्जाम के लिए 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और यदि आपको लगता है कि आपने कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को
लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।